हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है धरती का तापमान निरंतर क्यों बढ़ रहा है। इसके अनेक कारण हैं, कुछ मानवकृत कार्य हैं और कुछ प्रकृति द्वारा प्रदत्त कार्य होते हैं। इस समय दुनिया के अनेक हिस्सों के साथ साथ भारत में भी प्रचंड गर्मी का कहर चल रहा है। इस गर्मी के अनेक कारण हैं। हर साल पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में मई का महीना चल रहा है और गर्म हवाएं चल रही हैं और तापमान बहुत ही तीव्र गति से ऊपर हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। आज पूरी पृथ्वी पर ज़्यादातर स्थानों का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में भी स्थिति हर साल खराब होती जा रही है। अब मई का महीना चल रहा है और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। भारत गर्मी के साथ साथ अन्य देशों की तरह पानी की समस्या से भी परेशान है। भारत के ज़्यादातर लोग वर्षा और भूमिगत जल पर निर्भर हैं, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन दोनों सूर्य की गर्मी इतनी तीव्र है कि लोगों का दिन में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लू लगने से लोग बीमार हो रहे हैं। हर साल प्रचंड गर्मी के कारण पृथ्वी का तापमान पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी की आवश्यकता भी हर साल बढ़ती जा रही है। और शुद्ध जल वह संसाधन है जिससे के बिना इंसान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गर्मी के कारण पृथ्वी पर हरियाली भी कम होती जा रही है और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी ही मनुष्य के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आज हम जो जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं उसके कुछ कारण तो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु कुछ मनुष्य द्वारा स्वयं अपने गलत क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मनुष्य ने पृथ्वी पर जंगल का क्षेत्रफल कम कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाते हैं। पेड़ पौधों से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है। शहरीकरण के कारण भी शहरों का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया जाता है। इसका कारण शहर में कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देना तथा पेड़ पौधों की कमी होना है, जिसके कारण सूर्य की तेज़ गर्मी को इमारतें, सड़कें और अपने अंदर सोख लेती हैं और आसपास के वातावरण को गर्म बनाए रखती हैं। साथ ही शहरों में अत्यधिक वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसलिए शहरों की बनावट इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों की वह हरियाली हो। बड़े बड़े पार्क हों जहां अत्यधिक मात्रा में हरियाली हो। आजकल शहरों के साथ साथ गांव में भी लोगों ने पेड़ों की बड़ी मात्रा में काट डाला है। अतः गांव में भी गर्मी और सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाली जगह पर पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ पौधों के न होने के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। जहां देखो वहां जंगल काटे जा रहे हैं और ज़मीन उपजाऊ न होकर बंजर होती जा रही है। हरियाली कम होती जा रही है, जिसको रोकना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में तापमान और भी अधिक बढ़ जाएगा। पेड़ पौधे वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जहाँ पर पेड़ पौधे या जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसलिए हमें अपने देश और पूरी दुनिया में कम से कम एक आदर्श स्थिति
पृथ्वी के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और तेज गर्मी से भी राहत मिल सके तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल प्राप्त हो सके और भूमिगत जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। इसलिए हमें शहरों में भी अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों को जगह देनी चाहिए। बड़े बड़े पार्क बनाने चाहिए। सड़कों के किनारे व जहाँ भी खाली जगह मिले वहाँ पे वृक्षों का लगाया जाना चाहिए। पेड़ों को अनेक प्रकार से लगा सकते हैं। बिल्डिंगों के आसपास पेड़ों को लगा सकते हैं, बिल्डिंगों के ऊपर पेड़ों को लगा सकते हैं। जहाँ भी जगह मिले वहीं पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके व वातावरण को अनुकूल बनाया जा सके। इसलिए शहरों में भी अधिक से अधिक पेड़ों को लगाया जाना चाहिए ताकि वातावरण को शांत व शीतल बनाया जा सके तथा प्रचंड गर्मी से बचा जा सके। इसलिए शहरों में सरकार का दायित्व है कि शहरों को इस प्रकार से डेवलप करे कि वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ों को जगह दी जाए ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भी प्राप्त हो सके और शुद्ध वातावरण प्राप्त हो सके, वायुमंडल भी शुद्ध रहे और शीतलता भी प्राप्त हो सके और प्रचंड गर्मी से भी राहत मिल सके, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसलिए शहरों में अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए तथा हरियाली को बढ़ाना चाहिए ताकि वायुमंडल को भी शुद्ध रखा जा सके और पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे। ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा भी पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा। मनुष्य द्वारा अपने विकास के क्रम में उद्योगों, वाहनों, अन्य प्रकार से भी अनेक गैसों का उत्सर्जन कर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, फ्रिज, कंप्यूटर एवं एयर कंडीशनर आदि से विषैली गैसें निकलती हैं। ये सब इकट्ठा होकर ऊपर पहुंच जाती हैं जो कि ऊपर नहीं जा पाती और जो सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा जो वापस पृथ्वी पर आती है उसको वापस जाने से रोक लेती हैं और पृथ्वी का तापमान निरंतर गर्म होता रहता है। इससे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह पृथ्वी का तापमान हर वर्ष बढ़ाने का कारण बनता जा रहा है। इसलिए इसको कम करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ एकमत होकर सोचना चाहिए तथा इसका कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना भी पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। आज इंसानों की जनसंख्या पृथ्वी पर इस तीव्र गति से बढ़ रही है कि इंसानों के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती जा रही है। लोग इन संसाधनों को जुटाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे हरियाली कम हो रही है और पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ पृथ्वी के लिए भी असहज हो रहा है। लोग जीने के लिए व संसाधन जुटाने के लिए वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए हम सबको मिलकर इस तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा तथा पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक अनुकूल वातावरण में अपना जीवन जी सकें। और वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी तेज़ गर्मी और तपन से बचने के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए तापमान जो निरंतर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को हर साल कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पृथ्वी का पर्यावरण जितना शुद्ध होगा और जितने पेड़ पौधे होंगे पृथ्वी पर, उतना ही तापमान नियंत्रण में रहेगा और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।